बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पीडियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 11.2 शुरू कर चुके हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट किया, जिसमें हमने सैम्पलिंग की विद रिप्लेसमेंट एंड साइज 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करेंगे, जिसमें हम सैम्पलिंग करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट एंड साइज 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन क्या गिवन है। क्वेश्चन में जो पॉपुलेशन गिवन है वो है 2, 4, 6, 6, 8 एंड 10। और सैंपल हमें तमाम सैंपल्स बनाने और उनके मीन्स बनाने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ में ये भी बता दिया गया है कि स्मॉल एन यानी कि सैंपल साइज 2 है और जिसे विदाउट रिप्लेसमेंट हमने काम करना है। और ये बताया है कि 30 पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे और आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने के बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस भी फाइंड करना है और फिर पॉपुलेशन के मीन एंड वेरिएंस से कंपेयर करना है और रिजल्ट्स भी कंपेयर करना है और साथ ही साथ में ये रिजल्ट्स भी वेरीफाई करने हैं, ये रिजल्ट्स भी प्रूफ करने हैं। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि यहाँ पर लिखा हुआ है अज्यूमिंग 30 पॉसिबल सैंपल्स होंगे। 30 पॉसिबल सैंपल्स वो परमुटेशन रूल यूज करता है, हम यहाँ पर कम्बिनेशन रूल यूज करेंगे और हमारे 30 सैंपल्स नहीं बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन एट द एंड ठीक होगा और हमारे रिजल्ट्स भी वेरीफाई हो जाएंगे। कम्बिनेशन रूल यूज करेंगे, परमुटेशन से 30 बनते हैं लेकिन कम्बिनेशन से कम बनेंगे। आइए देखते हैं सोल्यूशन में किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले पॉपुलेशन को लिखेंगे 2, 4, 6, 6, 8 एंड 10 और साथ में ये देखेंगे कि पॉपुलेशन में कितने मेंबर्स हैं। पॉपुलेशन में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर्स हैं, तो कैपिटल एन 6 होगा क्योंकि कैपिटल एन पॉपुलेशन का साइज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया है कि आपके पास सैंपल का जो साइज है वो 2 है, यानी कि स्मॉल एन 2 होगा। और इसके साथ साथ स्टेटमेंट में बताया है कि आपके सैंपल्स विद बनने हैं या विदाउट। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए हम W.O.R से शो करेंगे कि हमारे सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट बनेंगे। अब ये देखेंगे कि कितने पॉसिबल सैंपल्स बन सकते हैं। इसके लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो NCN का फॉर्मूला यूज करना है। इससे हम कम्बिनेशन रूल से देखेंगे कि कितने सैंपल्स बनेंगे। 6 से 2 किया तो 15 सैंपल बने। अलग स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि 30 पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे, लेकिन वो NPN का रूल यूज करते हैं, उससे 30 सैंपल बनते हैं, लेकिन NCN से सैंपल्स कम बनते हैं। क्वेश्चन जल्दी हैंडल हो जाता है और रिजल्ट्स भी वेरीफाई हो जाते हैं, इसलिए हम कम्बिनेशन रूल यूज करेंगे। पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम एक्स पॉपुलेशन को एक्स से डिनोट करेंगे और एक्स का स्क्वायर करेंगे और दोनों के एक्स के और एक्स के स्क्वायर के सम करेंगे। ये देखते हैं कि पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस कैसे निकालेंगे। पॉपुलेशन का मीन म्यू है और म्यू का फॉर्मूला है समेशन एक्स ओवर एन, कैपिटल एन। तो समेशन एक्स आपके पास 36 है और कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन का साइज 6 है, तो 36 ओवर 6 इक्वल है 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करेंगे। पॉपुलेशन वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कि समेशन एक्स स्क्वायर 256 है और जो कैपिटल एन है वो 6 है और समेशन एक्स ओवर एन 6 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6.67 आएगा। रिजल्ट्स वेरीफाई करने की तरफ आए तो वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट वेरीफाई करना है। वैसे तो स्टेटमेंट में कहा गया था कि आप पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करें, जब रिजल्ट्स फाइंड करने हैं, रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, वो भी पहले से कैलकुलेट करके रख लेते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हम लोग जस्ट जो पॉपुलेशन वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट लेंगे और 2.581 पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से सैंपल्स बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2 के और कितने सैंपल्स बनेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन है 2, 4, 6, 6, 8 एंड 10। यहाँ पर आपने साइज 2 के विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बनाने हैं। अगर आपने 2 का सैंपल 4 के साथ बनाया है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मेथड क्या है, चेक करें कि मैं 2 का सैंपल बनाऊंगी 4 के साथ, 2 6 और फिर 2 का सैंपल 6 के साथ और 2 का 8 के साथ और फिर 2 का 10 के साथ। यहाँ पर ये समझ लूंगी कि अब 2 जो है वो खत्म हो गया है और पॉपुलेशन सिर्फ रह गई है 4, 6, 6, 8 एंड 10 की। अब हमें 4 का सैंपल बनाना है, रिपीट नहीं करना, इसलिए 4 का सैंपल 2 के साथ भी नहीं बनेगा और 4 का सैंपल 4 के साथ भी नहीं बनेगा। हमारा 4 का सैंपल सिर्फ बनेगा 4, 6, 4, 6, 4, 8 और 4, 10 और यहाँ पर 4 भी खत्म हो जाएगा और पीछे रह जाएगा 6 का सैंपल 6 के साथ, 6 का 8 के साथ और 6 का 10 के साथ, फिर ये 6 भी खत्म हो जाएगा और पीछे हमारे पास रह जाएगा 6
6 का सैंपल 8 के साथ, 6 का सैंपल 10 के साथ और फिर लास्ट में हमारे पास 8 का सैंपल 10 के साथ बनेगा। यहाँ पर ना तो हमने उस नंबर को अपने ऊपर रिपीट करना है और ना ही उस नंबर को पीछे लेके जाना है, बल्कि उस नंबर के सिर्फ आगे ही सैंपल बनाने हैं और हमारे सैंपल बनेंगे 15 और ये सैंपल हैं 2 4 2 6 2 6 2 8 2 10 4 6 4 6 4 8 4 10 और फिर उसके बाद 6 6 6 8 6 10 और फिर 6 8 6 10 और 8 10। ये जो सैंपल 6 6 रिपीट हो रहा है ये सिर्फ डबल पॉपुलेशन के अंदर डबल एलिमेंट होने की वजह से हो रहा है, अदरवाइज हमने रेपिटिशन नहीं की और ना ही हमने एक नंबर का सैंपल उसके अपने साथ बनाया है और ना ही हम पीछे लेके गए हैं, हमने सिर्फ उसके आगे ही सैंपल बनाए हैं। जब 2 के सैंपल बनाने हैं तो 2 का 4, 2 का 6, 2 का 6, 2 का 8 और 2 का 10 के साथ ही सैंपल बनेगा और जब 4 के बनाने हैं तो 4 का 6 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ और 4 का 10 के साथ बनेगा। इसी तरह 6 का 6 के साथ, 6 का 8 के साथ, 6 का 10 के साथ और फिर 6 का 8 के साथ, 6 का 10 के साथ और फिर 8 का 10 के साथ। हमने ना तो ऊपर रिपीट करना है किसी भी मेंबर को और ना ही उसको पीछे लेके जाना है, सिर्फ उसके आगे आगे सैंपल बनाने हैं। इस तरह से हम विद रिप्लेसमेंट साइज 2 के विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2 के सैंपल्स बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मीन कैसे फाइंड करना है। हमने इन तमाम सैंपल्स का मीन उसी तरह फाइंड करना है जैसे हमने 2 और 4 का मीन फाइंड करना है, तो हम 2 और 4 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 3। इसी तरह 2 और 6 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, 2 और 6 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, इसी तरह अप टू सो ऑन चलते जाएंगे और फिर हमारे पास सैंपल मीन्स आ जाएंगे। अब इन सैंपल मीन्स की हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू सैंपल मीन में क्या है। मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 9 है। हमारा 3 से लेकर 9 तक तकरीबन हर एलिमेंट रिपीट हो रहा है, चाहे एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा, जैसे 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, उसके बाद 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। तो जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जो मीन है उनको तरतीब से एक दफ़ा लिखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 3 हमारा मिनिमम था और 9 मैक्सिमम था, हम 3 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज़ को जो जो रिपीट हो रही हैं अंदर उनको एक एक दफ़ा लिखेंगे। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि 3 कितनी दफ़ा था। 3 1 टाइम था, 4 2 टाइम था, 5 3 टाइम था, 6 3 टाइम था, 7 3 टाइम था, 8 2 टाइम था और 9 1 टाइम था। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का जब सम करेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स 15 थे। अब यहाँ तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आगे शुरू होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको बनाने के लिए हमें हर फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करना है, यानी 1 को भी 15 पर, 2 को भी 15 पर, 3 को और फिर 3 को और फिर 2 को भी और फिर 1 को, सबको 15 पर डिवाइड करना है क्योंकि हमारा सम फ्रीक्वेंसी का 15 है। इस तरह से सम ऑफ पी ऑफ एक्स बार जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए नेक्स्ट 3 कॉलम्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का स्क्वायर और एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार। मीन और वेरिएंस निकालने के लिए हम बनाएंगे। पहले भी ये बहुत अच्छे से बयान कर चुकी हूँ कि आपने एक्स बार और इंटू पी ऑफ एक्स बार का मतलब है आपने पी ऑफ एक्स बार के कॉलम को एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। मसलन आपने 1/15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3/15 आ जाएगा। इसी तरह 2/15 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 8/15 आ जाएगा। अप टू सो ऑन यहाँ करते जाएंगे और समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा 90/15। अब हम एक्स बार का स्क्वायर करना शुरू कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये आपके पास एक्स बार के स्क्वायर आ गए। अब एक्स बार के स्क्वायर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ एक्स बार से। जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/15 से तो रिजल्ट आएगा 9/15। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/15 से तो रिजल्ट आएगा 32/15। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/15 से तो रिजल्ट आएगा 75/15। अप टू सो ऑन हम करते जाएंगे और इस तरह से हमारे पास एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार कैलकुलेट होते जाएंगे और इसका जब सम करेंगे तो वो आएगा 580/15। यहाँ पर हम कैलकुलेशंस कर चुके हैं, जस्ट हमने फॉर्मूले लगाने हैं मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का और वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस का, और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर जाएंगे। आगे देखते हैं कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो क्या है।
म्यू ऑफ एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होती है, जिसका फॉर्मूला है समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। सम हम कैलकुलेट कर चुके हैं कॉलम में 90/15 और ये 6 आ गया आंसर। इसी तरह जब वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार फाइंड करना है तो हमें सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड करना है, जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला बनता है समेशन एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। जब हम इसमें सम जो हमने फाइंड किए हैं उनको पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.67 रिजल्ट्स। अब इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, इन रिजल्ट्स के जो आंसर हैं उनको प्रूफ करना है। तो उससे पहले हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये बात समझ लें कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है, जब उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ली जाती है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बल्कि स्टैंडर्ड एरर कहलाती है। तो यहाँ पर आपके पास सिग्मा एक्स बार इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2.67 1.63 आएगा। और ये अलहदा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। तो यहाँ पर आप उसके बाद आपने रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। पहला रिजल्ट जो आपने वेरीफाई करना है वो है म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल है म्यू के, यानी कि 6 आया था म्यू ऑफ एक्स बार और म्यू आया था 6, दोनों रिजल्ट्स कंपेयर हो गए। इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बेशक आपने जो सैंपल्स बनाए हैं वो परमुटेशन से नहीं बनाए, कम्बिनेशन से बनाए हैं। दोनों तरीकों से रिजल्ट्स वेरीफाई हो जाते हैं और दोनों तरीकों से बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं, एक्सेप्टेबल हैं दोनों मेथड। अब देखते हैं लास्ट कंपैरिजन जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर का था। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर है। अब स्टैंडर्ड एरर को कंपेयर करना है सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन विदाउट रिप्लेसमेंट में। इसको कंपेयर करने के लिए हमें एक एफपीसी फैक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, यानी कि आपका विद रिप्लेसमेंट में जो काम था उसमें ये एफपीसी फैक्टर एक ज़्यादा है, यानी n - ओवर n-1 ज़्यादा है। अब यहाँ पर कंपैरिजन के लिए जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो 2.581 थी और सैंपल का जो साइज है वो 2 है और पॉपुलेशन का साइज 6 है, सैंपल का साइज 2 है और इसी तरह 6 - 1 किया। इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट्स कंपेयर हो गए दोनों साइडों पे 1.63 1.63 आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद हम विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 2 के सैंपल बनाना सीख चुके हैं। तो लिहाजा आप अपनी बुक का पेज नंबर 50 है, एक्सरसाइज यही चल रही है 11.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आप खुद करके देखें, जिसमें साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स बनाने के लिए कहा गया है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और हम साइज 3 के सैंपल सीखेंगे विद एंड विदाउट के साथ। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।